खबर उत्तर प्रदेश जालौन से। जालौन में जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा प्रकरण सामने आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। उमरार खेड़ा निवासी जीतोपुर जनक सिंह जिला अधिकारी रमेश कुमार पांडे के समझ पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर पढ़ाई की इच्छा जताई। जीतू की लंबाई महज 3.5 फुट और अब तक वह कभी स्कूल भी नहीं जा सका। जीतू ने बताया बचपन से ही पारिवारिक परिस्थितियां प्रतिकूल रही। उनकी मां पैरालिसिस से जूझ रही जबकि पिता एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होकर रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित हैं। इन परिस्थितियों के चलते वे शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह गए। जीतू ने भावुक होकर कहा, हाल ही में उसने अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी की योजना से जिला अधिकारी ने एक बच्ची जानवी की शिक्षा का जिम्मा उठाया। उसी से प्रेरित होकर वह भी अपने सपनों को पूरा करने की आस लेकर जिला अधिकारी के पास आया है। उसका कहना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और जीवन में कुछ करना चाहता है। जिला अधिकारी रमेश कुमार पांडे ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बीएसए सीएमओ एवं समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर उसकी सभी व्यवस्थाएं कराई। सुनवाई के दौरान युवक को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। जिला ने उप जिलाधिकारी को परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच कर अन्य सरकारी योजनाओं से मदद करने के भी निर्देश दिए ताकि जीतू को पठन पाठन और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। जिला अधिकारी ने मौके पर जीतू को कॉपी किताबें बैग और यूनिफॉर्म आदि की व्यवस्था भी कराई। बम्भौरी के बदनपुरवा में 2 घटनाएं हुई और सिसैया चूड़ामुड़ के 2 पूर्वे में, एक सिसैया के और एक मोतीपुरवा में 4 घटनाएं हुई। किसी वन्य जीव द्वारा काटा गया है जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। एक महिला 4-5 महिलाओं के साथ शौच के लिए जा रही थी। उसके पिल्ली को पकड़ा है, उसमें दांत लगे हुए हैं। एक के पैर के अंगूठे और नीचे तरुए में काटा गया है राजकुमार सिंह को। मोतीपुरवा में यादव जी के एड़ी पर, उनके प्राइवेट पार्ट पे, ओंठ पे, और जब उन्होंने मुंह पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी उंगली भी काटने का प्रयास किया। और एक चिकवा है सिसैया में, उनकी माँ के हाथ में बाहर लेटी थी, हाथ में काटने का काम किया है। अब ये वन्य जीव है, कौन सा वन्य जीव है तो दिन में पड़ताल करने पर मालूम होगा। खेतों में नमी में जब उनके पद चिन्ह देखे जाएंगे, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि गत वर्ष इस तरह की अनेक घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। 5 भेड़िए गत वर्ष पकड़े गए थे, एक भेड़िया इस वर्ष भी पकड़ा गया था। हो सकता है भेड़िया हो सकता है अन्य कोई वन्यजीव हो। अब देखने का विषय है और शासन प्रशासन इसमें लगा हुआ है और तेजी से काम करेगा। 4 लोगों पर हमला हुआ है जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाओं पर वन्यजीव के द्वारा हमला किया गया है और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनको टिटनेस और रेबीज से संबंधित इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और गश्त लगातार कर रही हैं और माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के लगातार दिशा निर्देश और पूर्व में जो टीमें लगाई गई थी उनके हिसाब से हम लोग पुनः जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं जो नियम लगाए गए थे और जो बंदोबस्त किया गया था और लगातार निगरानी करेंगे और दिन में उसको संभवतः जो है पहचान हो जाएगी उनके पगमार्क मिलने के उपरांत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।